हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एट योर प्लेस। तो क्लास 9 चैप्टर 6 तक सभी सॉल्यूशंस मैंने अपलोड किए हुए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स। तो चैप्टर 7 में ट्राइंगल्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो हम अब देखते हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं और क्या इंट्रोडक्शन हमें पता होना चाहिए अपनी एक्सरसाइजेज को करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इस चैप्टर में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी आप 7th एंड 8th क्लास के मैथ्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन अब हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्ग्रुएंसी को रिवाइज कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है और उसे कैसे हम ट्राइंगल से कनेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देखें, तो अगर आपने कभी बिस्किट का पैकेट देखा हो या आपने अपनी नोटबुक्स को ध्यान से देखा हो, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक बुक है, यहाँ पे की बुक ले लेते हैं हम। तो ये आपके पास एक बुक है, ये आपकी मैथ्स की बुक है। अगर ये आपकी मैथ्स की बुक है और आपके फ्रेंड के पास भी सेम मैथ्स की बुक है और इन दोनों बुक्स को अगर हम ओवरलैप कराएं, यानी एक के ऊपर एक बुक रखी जाए, तो दूसरी बुक इस तरह से नीचे आएगी कि आप ऊपर से अगर यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको नीचे वाली बुक नज़र नहीं आएगी। तो ये कॉन्ग्रुएंसी होती है जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर कंप्लीटली रख दिया जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट हमें ना नज़र आए, वो ओवरलैप कर ले और उनके एंगल्स और साइड जो हैं वो इक्वल हो जाएं। तो इसे हम ट्राइंगल्स के साथ कनेक्ट करके पढ़ेंगे। बट चलिए थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी को रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। तो अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ भी हैं, तो अगर आपने देखा होगा अपने आसपास, तो ईयरिंग्स, अगर हमारे पेयर ऑफ ईयरिंग्स होते हैं तो ईयरिंग्स जो होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं दिखने में। तो यहाँ पे देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम इस ईयरिंग को ले लेते हैं कि यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर शेप है और ये जो स्क्वायर शेप है इसकी भी वही स्क्वायर शेप है। तो देखिए ये अगर इसके ऊपर आप ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कम्प्लीटली हो जाएंगे। तो क्या बोल सकते हैं हम, क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? तो यस, दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए क्या होना चाहिए कि वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब अगर हम बात करें तो ये देखिए ये एक ईयरिंग है हमारे पास, यहाँ पे सर्कुलर शेप की बात करें, और ये एक ईयरिंग है। तो ये जो दोनों ईयरिंग्स हैं ये भी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे और इनमें भी हम बोलेंगे स्टूडेंट्स की कॉन्ग्रुएंसी है। तो अगर आप एक ईयरिंग को दूसरे के ऊपर रखते हैं, ये देखिए इसको उठा के अगर मैंने इसकी बाउंड्री के ऊपर रखा तो कम्प्लीटली ओवरलैप कर लिया, तो ये हो गई कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है कि अगर आप ओवरलैप करते हैं तो कम्प्लीटली एक दूसरे के ऊपर लाई करता है और साइड्स और एंगल्स बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो ये रियल लाइफ में आप अपनी ईयरिंग्स के साथ देख सकते हैं। बिस्किट के पैकेट्स में सभी बिस्किट्स इक्वल होते हैं ओवरलैप करके। जैसे कि अगर हम बात करें गुड्डे का बिस्किट का पैकेट या हाइड एंड सीक या पार्ले जी, तो सभी बिस्किट्स बिल्कुल इक्वल होते हैं और वो एक लेयर में होते हैं। तो आप ऊपर से अगर देखते हैं तो आपको बिल्कुल नहीं दिखेगा कि नीचे वाला बिस्किट कैसा है, तो बिल्कुल सेम होते हैं, तो ओवरलैप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये मान लीजिए हमारे पास पिज़्ज़ा है और अगर आप एक पीस इसका उठाते हैं, ये मान लीजिए आप एक पीस इसका उठाते हैं और इस पीस को कम्प्लीटली इसी के ही जैसे एक पीस के ऊपर ओवरलैप करा देते हैं, तो क्या आपको दूसरा पीस दिखेगा? नहीं। तो आप कह सकते हैं कि उसमें भी कॉन्ग्रुएंसी है। अब आगे बढ़ते हैं, तो हमारी रियल लाइफ में और हमें कॉन्ग्रुएंसी कहाँ दिखती है? तो देखिए ताश के पत्ते, कार्ड्स, अगर आपने कभी देखे हो रियल लाइफ में, तो कार्ड्स कम्प्लीटली एक जैसे होते हैं। तो अगर आप इसको इसके ऊपर रखें या इसको इसके ऊपर रखें तो एक दूसरे के ऊपर कम्प्लीटली ओवरलैप, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी है। तो अभी हम डिफरेंट शेप्स की कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी की बात अभी हमने नहीं की है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रियल लाइफ में कहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी यूज़ होती है। तो ये देखिए, जैसे कि आप ये ब्रिज देख सकते हैं और आपने रियल लाइफ में भी ब्रिजेस को देखा होगा। तो जो ब्रिज होते हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनका जो बिल्कुल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत एक जैसा होता है। यहाँ पे अगर ट्राइंगल बनाया गया है तो दूसरा ट्राइंगल यहाँ पे जो बनाया गया होगा वो बिल्कुल इक्वल लेंथ लेके बनाया होगा। ये सभी मेजरमेंट्स इक्वल होंगे और इनको अगर एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है तो ये कम्प्लीटली ओवरलैप कर सकते हैं। तो ये हुई स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंसी। अब हम बात करेंगे हमारी ट्राइंगल्स के अंदर कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, बट उसे आगे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ थोड़ा सा ट्राइंगल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं ट्राइंगल्स मीन्स ट्राई एंगल्स, यानी 3 एंगल, 3 कोण। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कुछ रूल्स यहाँ पे जो ट्राइंगल से रिलेटेड हैं। तो हमारे चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कैसे रूल्स होते हैं कॉन्ग्रुएंसी के, तो ये देखिए साइड साइड साइड, एस एस एस, एस ए एस यानी साइड एंगल साइड, ए एस ए यानी एंगल साइड एंगल, आर एच एस यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड।
मोस्टली स्टूडेंट्स RHS देखते ही राइट हैंड साइड बोलने लग जाते हैं, तो इट्स नॉट लाइक दैट, आई विल एक्सप्लेन वन बाय वन। तो सबसे पहले देख लेते हैं SSS क्या होता है स्टूडेंट्स, यानी भुजा भुजा भुजा। तो भुजा का मतलब क्या होता है वो आप समझिए। ये देखिए, ये पहली साइड है इसकी, ये जो साइड होगी ट्राइंगल की इस साइड के इक्वल होगी, यानी अगर ये आपका 5 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका रहेगा 5 सेंटीमीटर। फिर ये देखिए, यहाँ पे 2 लाइंस हैं छोटी और यहाँ पर भी 2 हैं, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर रहेगा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 1 2 3। इसका मतलब अगर आप इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल के ऊपर रखते हैं तो इसकी तीनों साइड्स इक्वल है और ये कम्प्लीटली ओवरलैप करेगा, क्योंकि इसकी 3 साइड्स और रिस्पेक्टिवली इक्वल, तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम कहेंगे इसमें SSS की सर्वांग समता यानी कॉन्ग्रुएंसी है। अब देख लेते हैं SAS क्या होता है, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में हम सबसे पहले फर्स्ट ये देख लेते हैं, ये देखिए ये साइड और ये साइड इक्वल होगी। सेकंड हमारी ये साइड और ये साइड इक्वल होंगी। देन थर्ड हमारा ये एंगल और ये एंगल। तो इसी लेकिन सीक्वेंस में हमेशा करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले देखेंगे साइड। तो ये देखिए साइड साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। देन एंगल, ये एंगल दोनों के बीच में, तो ये साइड ये एंगल, ये साइड और ये एंगल। तो ये देखिए SAS SAS, यानी भुजा कोण भुजा, यानी साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल भी हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। अब बात करते हैं ASA की, यानी एंगल साइड एंगल। एंगल फिर साइड हो और फिर एंगल हो, इस तरह से भी कैसे हमारे ट्राइंगल्स इक्वल हो सकते हैं। देखिए ये एंगल, तो यहाँ पर ये एंगल इक्वल है, ये साइड इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। तो यानी अगर हम इन्हें ओवरलैप कराएं और बोलें कि इनके बीच में कॉन्ग्रुएंसी है या नहीं है, तो हम देख सकते हैं कि एंगल्स दोनों के, ये एंगल ये साइड ये एंगल, ये एंगल ये साइड और ये एंगल, तो एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी से इन दोनों के बीच में कॉन्ग्रुएंसी होगी। नाउ RHS इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता है कि आपका जो होता है हाइपोटेन्यूज इक्वल होगा, ये रहा हाइपोटेन्यूज इक्वल, और ये आपका राइट एंगल यानी 90 डिग्री ज़रूर होना चाहिए। जिन ट्राइंगल्स में 90 डिग्री होगा और हमारे हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर जब इक्वल होते हैं तो हम कह सकते हैं कि उनके बीच में RHS का क्राइटेरिया यानी RHS की सर्वांग समता होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज में डिटेल में इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं और कैसे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 7.1। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट आपको कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।